सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो, आपको सिचुएशन कुछ ऐसा दिया जाएगा कि आप यहाँ पे कीड़ा देख पा रहे हैं, तो क्या ये कीड़ा इस बाउल से ऊपर जाएगा? ऑफ कोर्स ऐसा एज्यूम करें कि ये उड़ नहीं सकता है, नहीं तो बच्चा सोचेगा कि ये उड़ के भी चला जा सकता है। तो मान के चलिए कि ये उड़ नहीं सकता है और ये ऐसे क्रॉल करते करते कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच सकता है। बट ऐसे भी होता है कि कई बार फ्रिक्शन जो है वो कम पड़ने के कारण, उसका वेट ज्यादा होने के कारण वो वापस नीचे अपनी मेन पोजीशन पे आ जाता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ चीजें एज्यूम करता हूँ, जस्ट सी, तो ये आपका हेमिस्फीयर है या फिर कोई बाउल है और बाउल से लेकर यहाँ तक ये तो इसका रेडियस हो जाएगा, राइट। एंड मान के चलिए कि जो कीड़ा है या कोई इंसेक्ट है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाता है और यहाँ से वो वापस नीचे गिर जाता है। तो किस हाइट से ये नीचे गिरा है, इसका मतलब ये है कि मान के चलिए अगर ये जो डिस्टेंस या फिर ये जो हाइट है इसको हम h एज्यूम करके चलते हैं। लेट अस एज्यूम दैट दिस इज द हाइट h, जिस हाइट पे से वो नीचे गिरा था। तो ये इसकी हाइट h है और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने दिया है इसको कुछ x या फिर y आप एज्यूम करके चल सकते हैं, x एज्यूम करके चल सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो ये x डिस्टेंस है और ये हाइट है, इस हाइट से वो नीचे गिरा था, ओके। एंड ये जो डिस्टेंस रहेगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये तो r यहाँ पे देख के रखा हुआ है पहले से, ओके। तो मान के चलिए कि ये जो इंसेक्ट है ये किसी इस पॉइंट पे पहुंच जाता है और जब वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या क्या रहेंगे, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए, अगर इंसेक्ट यहाँ पे है तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कैसे कैसे रहेंगे, क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले तो उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, जिसको आप mg लिख सकते हो, ओके। बट देखिए, जबकि वो इस पर्टिकुलर पोजिशन पे है, उसकी नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस डायरेक्शन में रहेगी एंड इस नॉर्मल रिएक्शन को ऑफ कोर्स ये mg बैलेंस नहीं कर सकता है। इस वर्टिकल के साथ इस एक्शन लाइन ने, या फिर ये वो पॉइंट है जहां पे आपका इंसेक्ट था, इसने कुछ एंगल थीटा बना के रखा हुआ है, कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंसेक्ट ऐसे ही चला, ओके। तो इस mg को आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। ये जो पहला कंपोनेंट है इसने भी एंगल थीटा बना के रखा हुआ, आप देख सकते हैं, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ने यहाँ पे एंगल थीटा बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा ही होगा। इसको आप बोल सकते हैं mg cos थीटा। इसका दूसरा कंपोनेंट कुछ यहाँ पे रहेगा, इसको आप बोल सकते हैं mg sin थीटा, ओके। अब जब इंसेक्ट इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रहेगा तो वो नीचे गिरने की कोशिश करेगा। उसको नीचे गिराने से कौन सा फोर्स बचा सकता है जो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, बताइए। दैट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, जिसको मैं स्मॉल f से डिनोट करता हूँ, ओके। तो ये सारे फोर्सेस को हमने रिजॉल्व किया है। यहाँ पे f जो है वो mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है, जबकि यहाँ पे जो n है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, राइट। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है आप जानते हैं, इसको हम म्यू n से भी डिनोट कर सकते हैं। सो इस डायग्राम से यहाँ पे मैं कुछ इक्वेशंस लिख सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं म्यू n जो है, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसको बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे mg sin थीटा लिखा जा सकता है। एंड जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है वो किसको बैलेंस कर रही है, दैट इज बैलेंसिंग mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है ये mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, ओके। इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑफ कोर्स म्यू n डिवाइडेड बाय n म्यू बचेगा एंड यहाँ पे mg कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा जो इक्वेशन है ये tan थीटा के बराबर आ जाएगा, राइट। सी, अपना जो गोल है वो उसको बोलना मत, मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है। तो अगर मुझे इस हाइट को कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखिए थोड़ी देर के लिए, तो कैलकुलेट द हाइट, कैलकुलेट द हाइट। तो h को क्या लिखा जा सकता है, आप जानते हैं ये आपका हेमिस्फीयर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये उसके रेडियस के बराबर रहेगा। अगर इस रेडियस में से मैं इस x को माइनस कर दूं, इस रेडियस में से इस x को माइनस कर दूं तो बचा हुआ डिस्टेंस मुझे हाइट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं r माइनस x लिख सकता हूँ क्या, यस, इसको r माइनस x लिखा जा सकता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम इक्वेशन 3 बोलेंगे, ओके। अब ये जो h है, r है, x है, तो यहाँ पे हाइट अगर मुझे बेसिकली कैलकुलेट करने की और क्या क्या फॉर्मूलेज यहाँ पे बन सकते हैं और क्या क्या रिलेशंस यहाँ पे पॉसिबल है, उसकी तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेता हूँ, इस राइट एंगल ट्रायंगल, इसको गौर से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो cos थीटा होता है बेसिकली क्या होता है, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो जो आपकी एडजेसेंट साइड है वो क्या हो गई, दैट इज x, और जो आपका हाइपोटेनस है वो तो आपका r हो गया, दैट विल बी r, ओके। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा
आर कॉस थीटा के बराबर। और इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन 3 में पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 3, h इक्वल्स टू आर माइनस, यहाँ पे सॉरी मैंने कैपिटल आर लिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल आर ले लेते एज पर योर डायग्राम, एंड यहाँ पे भी हम स्मॉल आर ही ले लेते, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर माइनस आर कॉस थीटा के बराबर। तो आपकी जो हाइट है वो निकल के आ जाती है आर 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। कुछ इस तरह से ये हाइट निकल के आ जाती है। इवन अब ये जो फॉर्मूला हाइट का मिला है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ योर थीटा एंड इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इसका भी आप इस्तेमाल सॉल्विंग में कर सकते हो। अगर देखिए ये जो इंसेक्ट इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है और ये फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे पहुंच पाया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर उसने म्यू के टर्म्स में पूछा है क्वेश्चन, तो म्यू के टर्म्स में आप इसको कैसे बना सकते हो? देखिए आपने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए, आपका म्यू इक्वल्स टू किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं और ये अगर आपका एंगल थीटा है, तो चलिए बताइए tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो म्यू जो है वो आपकी अपोजिट साइड हो जाएगी, एंड ये जो म्यू है बाय डिफॉल्ट किससे डिवाइडेड है? ये 1 से डिवाइडेड है। इसका मतलब आपकी जो एडजेसेंट साइड है वो किसके बराबर रहेगी? 1 के बराबर रहेगी। तो आपकी जो हाइपोटेनस है वो क्या हो जाएगी? दैट विल बी म्यू स्क्वायर प्लस y, इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं cos थीटा को उस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो cos थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा बताइए? सो आपका ये जो cos थीटा है ये किसके बराबर आ जाएगा? तो जो cos थीटा है अगेन दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका एडजेसेंट यहाँ पे क्या है? 1 है। हाइपोटेनस इज म्यू स्क्वायर प्लस 1, इसको इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए। h इक्वल्स टू आ जाएगा r 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। सो अगेन आपको हाइट का और एक फॉर्मूला मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए हाइट कैलकुलेट करने के लिए। अगर थीटा के टर्म्स में क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। सो ये दो फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है, आप कैसा भी इंसेक्ट वाला प्रॉब्लम क्यों ना आए किसी भी बाउल में, इस फॉर्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।